हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन योर एनर्जी इज ब्लॉक्ड। आपकी एनर्जी कब ब्लॉक होती है, आपको कैसे पता चलता है? तो उसका तो पहला सबसे बड़ा साइन है कि यू आर रिपीटिंग द सेम एक्सपीरियंस। इफ़ द पीपल इन योर लाइफ चेंज, इट फील लाइक इट्स द सेम सिचुएशन। आपके आसपास के लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट वो खुद महसूस करते हैं कि आप वहीं की वहीं सिचुएशन में है, या फिर आपको ऐसा ट्रिगर देते हैं, या फिर आपको ऐसा टोंट मार देते हैं कि आप वैसे ही रहे। आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मतलब कि आप सेम साइकिल में फंसे हुए हो, कुछ भी आपने न्यू प्रोग्रेस नहीं किया है। तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा साइन है कि आपकी एनर्जी ब्लॉक है। सपोज आप कार्मिक टॉक्सिक सिचुएशन में है और आपने शायद बहुत सारा इनर वर्क किया है, कर्मा क्लिनजिंग किया है, तो थोड़ा बहुत आपके आसपास के लोगों में चेंज आया है, वो फ्रेंकली थोड़ा बहुत बिहेव करने लगे हैं, लेकिन आपको बार बार उसी लोगों में गलतियां दिखाई दे रही है। मतलब कि आपने अपने इमोशंस पर काम नहीं किया, मतलब कि आपने अपनी इमोशनल हेल्थ को नहीं सुधारा है, अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं सुधारा है, आपको इजीली ट्रिगर हो रहा है, जबकि वो एज़ कम्पेयर टू पास्ट कब ट्रिगर मार रहे हैं। मतलब कि पास्ट में जो बहुत बड़ा ट्रिगर देते हैं वो ट्रिगर उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा उस बात को दिल पर ले लेते हैं। तो आपकी एनर्जी स्टक है, ब्लॉक है, अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, आप अपनी एनर्जी को एनहांस कैसे कर सकते हैं? तो खुद पर फोकस करके योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिस काम पर जो भी काम कर रहे वहाँ पर ही आप फोकस रहे, इधर उधर की बातें ना करें, स्पेशली ओवर थिंकिंग से हटाए। ओवर थिंकिंग से हटने का सबसे बड़ा रास्ता है कि आप जो काम कर रहे हैं एग्जैक्टली आपका सारा ध्यान, सारा फोकस उस पर ही होना चाहिए। आप घर की सफाई कर रहे हैं तो सारा ध्यान उस पर ही, मेडिटेशन कर रहे हैं तो सारा ध्यान उस पर ही, पढ़ाई कर रहे हैं तो सारा ध्यान पढ़ाई पर ही। तो तब दूसरा कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए, पास्ट फ्यूचर का, प्रेजेंट का। आज इस सेकंड में ध्यान, तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर ही ध्यान। तो आपकी एनर्जी में जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होने में हेल्प होगा। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि उसने ऐसा बोला, उसने कल ऐसा बोल दिया था, तो आपकी एनर्जी ब्लॉक है। मतलब कि आपके आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं बट आप नहीं चेंज हो रहे, तो आपकी एनर्जी में अभी भी ब्लॉकेज है। तो प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा साइन है कि यू आर गोइंग इन सर्कल, there is no progress or moving forwards. It's feel like you are at the same point as you were before. जैसे मैंने बताया कि आप वहीं के वहीं है, आप एक ही साइकिल रिपीट होती जा रही है। ट्रिगर मारा, हीलिंग की, मेडिटेशन किया, वापस ट्रिगर मारा, वापस हीलिंग की, मेडिटेशन किया। मतलब आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट होनी पड़ती है। जबकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिजेक्शन का ट्रॉमा मिला, आपने मेडिटेशन में बैठकर रिजेक्शन का ट्रॉमा हील किया, लेकिन आपने लेसन लर्न नहीं किया। इसका सबसे बड़ा मीनिंग यही है कि सेम साइकिल क्यों रिपीट हो रही है, कि आपने लेसन लर्न नहीं किया। लेसन लर्न क्या होता है कि भाई रिजेक्शन कोई देता है तो फियर में देता है, या फिर उसका कोई दूसरा ऑप्शंस है, उसको दूसरा कुछ चूज़ करना है, इसलिए रिजेक्शन दे रहा है। आपको दिल पर नहीं लेना चाहिए। कोई आपको रिजेक्शन दे रहा है तो आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उस पर्सन का प्रॉब्लम है जो आपको रिजेक्शन दे रहा है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऐसे कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई में सिचुएशन, मतलब ये प्रॉब्लम है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप सेम साइकिल में हो, यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक है। एनर्जी ब्लॉक रिमूव कैसे होते हैं? जैसे कि आपने लेसन लर्न किया, कुछ सीखा, आगे बढ़ गए, वापस उस बात पर आप स्टक नहीं रहे, तो ये साइकिल रिपीट नहीं होगी। और साइकिल को तोड़ने का, ब्रेक थ्रू करने का सबसे बड़ा इजी वे है कि आप लेसन लर्न करो। हर एक नेगेटिव
सिचुएशन के पीछे बहुत बड़ा लर्निंग होता है। ओके, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है यू फील स्लो, टायर्ड, अनमोटिवेटेड एंड अदर इमोशंस दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड्स। मतलब कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत स्लो हो, टायर्ड, थके थके महसूस होते हैं। अदर इमोशंस प्रिवेंट यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरों की बातें आपको चुभती है, दूसरों के ताने आपको चुभते हैं, मतलब कि आप इजीली ट्रिगर हो जाते हैं। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के बातें आपको स्टॉप कर देती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपकी एनर्जी ब्लॉक है। आपको अपने काम करना चाहिए अपनी एनर्जी पर, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ पर, और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है ताकि कोई आपको ट्रिगर करे तो आप ट्रिगर ना हो पाए और आपकी एनर्जी स्टक ना रहे, आपकी एनर्जी ब्लॉक ना रहे। ओके, लास्ट साइन है यू आर स्टक इन द सेम थॉट्स, डाउट्स एंड फियर्स, दे डोंट सीम्स टू गो अवे। आप एक ही सोच विचार, डाउट्स में फंसे रहते हैं, फियर में फंसे रहते हैं। आप अपने फियर को फेस नहीं कर पाते, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते कि मेरे ये डाउट्स है उसको मैं कैसे दूर करूँ। इन सभी कामों को, मतलब कि इन सभी नेगेटिव इमोशंस पर आप काम नहीं करते और इनसे आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपकी एनर्जी ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगी। डाउट्स, थॉट्स, फियर, एंग्जाइटी, इन सब से आप ऊपर नहीं उठ पाते, तो आपकी एनर्जी ऑब्वियसली ब्लॉक्ड है। तो ये सारे साइंस है। बीच में कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको दे दी, बट अपनी एनर्जी पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को कैसे एनहांस किया जाए उस टॉपिक पर भी मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बना दूंगी। ओके, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।